इधर लखनऊ के हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में भीषण आग लग गई। इस 4 मंजिला सरकारी इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि करीब 2 किलोमीटर दूर से ही काले धुएं का गुब्बार साफ दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां महज 5 से 7 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची और पूरी बिल्डिंग को घेर कर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे में आग को पूरी तरह काबू में लिया। आग जवाहर भवन की 4थी मंजिल पर स्थित खाद्य और रसद विभाग के कार्यालय और कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की शुरुआत कैंटीन से होना माना जा रहा है। आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग की ऊपरी छत की बाउंड्री वॉल भी भरभराकर नीचे गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीएम विशाख और जॉइंट सीपी बबलू कुमार भी तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया गया। तो कैंटीन से इस आग का शुरू होना बताया जा रहा है। आग इतनी ज्यादा भीषण थी, भयंकर थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही इस काले गुब्बारे को देखा जा सकता था, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां 5 से 7 मिनट में ही इस बिल्डिंग को कवर कर लेती हैं और आग बुझाने की पूरी मशक्कत की जाती है। बताया जा रहा है खाद्य विभाग का दफ्तर इस फ्लोर पर संचालित था, जिस फ्लोर पर यह आग लगी और आग बुझाते समय जो छत है, छत की दीवार भी गिर गई। हालांकि कोई वहां मौजूद नहीं था, तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जो खाद्य और रसद विभाग का कार्यालय था, कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहां पर यह आग लगना बताया जा रहा है और कैंटीन से इस आग का शुरू होना बताया जा रहा है। काफी पुरानी ये बिल्डिंग भी है और जिस तरीके से यहाँ आग लगी है उसको बुझा लिया गया है। हालांकि ये भी गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मालहानि बहुत हुई है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, कैसे लगी है आग और हजरतगंज स्थित जवाहर भवन है जो कि 4 मंजिला सरकारी इमारत है, अलग अलग दफ्तर हैं, यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, तमाम जो अमला है वो बैठता है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से आग लग जाती है और काफी भयंकर ये आग है जो हम देख रहे हैं, काला गुब्बार जिस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे ये आग लगना बताया जा रहा है, कितना नुकसान? देखिए, फायर फाइटर्स ने 15 दमकल के वाहनों की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आग कैसे लगी है, आग साजिशन लगाई गई है या कोई अनहोनी है या हादसा, इसकी जांच जारी है। और लेकिन जिस तरह से आग लगी थी और उसमें माना जा रहा है, इसलिए लोग जो है दबे जुबान कह रहे हैं कि आग जो है साजिश के तहत लगाई जा सकती है, क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग का दफ्तर था नीचे और ऊपर बताया जा रहा है कैंटीन थी। यहाँ पे डीजी फायर भी मौके पे पहुंची थी, पद्मजा जी चौहान। उन्होंने भी कहा था कि आग पहली कोशिश प्राथमिकता ये है कि आग पर काबू पाया जा सके और आग फिलहाल काबू कर ली गई है, आग पूरी तरह से कंट्रोल में है और जितना भी रेस्क्यू चल रहा था रेस्क्यू का, वो सारा समाप्त हो चुका है। आग कैसे लगी है इसकी वजह जानने की कोशिश की जा रही, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि 4th फ्लोर पे आग लगी थी जहां पे कैंटीन बताई जा रही है और नीचे खाद्य एवं रसद विभाग का दफ्तर था और उसके नीचे कोषागार का भी था, यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वहां पे। और पूरी बिल्डिंग जर्जर, करीब 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग की हालत ये थी कि जब रेस्क्यू चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो बिल्डिंग का जो पार्ट थे वो गिर रहे थे और इसी वजह से वहां पे बैरिकेड कर दिया था, किसी भी आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया है, जो अभी भी फिलहाल बैरिकेड है। और वहां पर ये भी कहा जा रहा था, जो वहां पे जो दमकल कर्मी थे, पुलिस विभाग के लोग थे, वो कह रहे थे वो कि वहां पे लोगों को सचेत कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे कि मौके पे वहां पे आसपास ना भटके, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और इसके अलावा वहां पे जो मौके पे कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे भी पहुंचे थे, क्योंकि वहां पे खाद्य एवं रसद विभाग का दफ्तर था, तो इस वजह से वो भी जी बिल्कुल। तो ये जो बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अनूप, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। हालांकि तमाम वहां पर जो जिम्मेदार हैं वो पहुंच गए, डीएम, अधिकारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये सभी पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और अभी आग बुझा ली गई है। हालांकि इसमें साजिश की भी बू आ रही है, क्योंकि तमाम सरकारी दफ्तर यहाँ संचालित हो रहे थे, जैसे कि अनूप भी हमें जानकारी दे रहे थे। हालांकि फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है।